दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल A to Z इंडिया में। मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आज हम चर्चा करेंगे गुजरात के चुनावी माहौल की। वर्ष 2017 माह दिसंबर यही वक्त है जब प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश और भाजपा के गढ़ गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने 9 और 14 दिसंबर की चुनाव की जो तिथि निर्धारित की है। दोस्तों, गुजरात वो स्टेट है जहां पर विगत 22 वर्षों से भाजपा का शासन रहा है। इन चुनावों में जहां एक और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन, प्रतिष्ठा, साथ जो भी कह लें, इसको तलाश करने में लगी हुई है, शिद्दत से लगी हुई है, वहीं भाजपा के पास मोदी जी का चेहरा है, विकास का एक उनका जो है मॉडल है और स्वच्छ छवि है जिसके दम पर वो चुनाव पर उतर रही है। वहीं कांग्रेस जातिगत समीकरण से जो माहौल बना है उसको भुनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। मोदी जी ने लगभग 10 वर्षों तक गुजरात में शासन किया है और अपने विकास के मॉडल को पूरे देश भर में दिखाकर वो 2014 में गांधीनगर से दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं। उनके जाने के बाद विगत 3 वर्षों में एक आनंदीबेन पटेल और उसके बाद विजय रूपाणी करके 2 सीएम गुजरात की जनता देख चुकी है। तो कुल मिलाकर यही हाल रहा है कि सत्ता की चाबी अभी भी गुजरात की जो है वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास ही है। इस दौरान जब से मोदी जी गए हैं, कई जातिगत आंदोलन गुजरात में पनपे हैं और उनमें से कई चेहरे आज हमारे सामने आप सबको दिख रहे हैं। भारी लहर के बाद एनडीए देश भर के 18 राज्यों में शासन में है, वहीं पूरे देश भर में कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिख रही है। लेकिन कांग्रेस की ये स्थिति गुजरात में नहीं है। कांग्रेस की स्थिति गुजरात में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी कह लें आप, पाटीदार, ओबीसी और दलित समुदाय जो कि बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है, और कांग्रेस की इनके नेताओं को अपने साथ मिला लेने की जो रणनीति है वो भाजपा को इस चुनाव में परेशान करेगी और ये चुनाव उनके पिछले 3 चुनावों से काफी मशक्कत वाला होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में लड़े हुए चुनाव की बात करें 2012 की, तो वहां भाजपा ने 47.9 वोट प्रतिशत शेयर हासिल करके 115 सीटें में विजय हासिल की थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसी चुनाव में 38.9% वोट शेयर के साथ उनकी 61 सीटें मिली थी उन्हें। इसके अलावा 13.2% वोट अन्य के खाते में आए थे और उनको 6 सीट्स मिली थी। बात करें 2014 के चुनावों की, तो मोदी जी के इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 60% वोट हासिल करके भाजपा ने पूरी सीटें जीती थी और कांग्रेस का सुपला ही साफ हो गया था। समीकरण की तो 15% का पटेल पाटीदार समाज, जिनका नेता बनकर उभरे हैं हार्दिक पटेल। इसके अलावा 10% अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि एंटी बीजेपी माना जाता रहा है, और 6% दलित समाज है जिनके नेता है जिग्नेश मेवानी, और ये सब बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। जिग्नेश और हार्दिक दोनों ही प्रभावशाली हैं लेकिन अनुभवहीन है, और ये बात भी एक बहस का विषय है कि अपने अपने समुदाय में इनकी कितनी विश्वसनीयता और कितनी पकड़ है। यदि ये दोनों अपने समुदायों के 60-70% भी कांग्रेस की तरफ पलटवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। जिग्नेश मेवानी तो औपचारिक रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन हार्दिक पटेल अभी भी चोरी छुपे राहुल गांधी से 5 सितारा होटलों में मिल रहे हैं, और आगे चलकर वो किस कर पर बैठेंगे ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि वो बीजेपी का नुकसान चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस उनकी कितनी शर्तें मानेगी ये भी एक देखने वाली बात होगी। और हार्दिक पटेल, चूंकि उन पर खुद एक देशद्रोह का मामला चल रहा है और उनकी उम्र भी कम है, तो ऐसे में वो चुनाव लड़ नहीं सकते, तो सबसे अच्छा विकल्प उनका यही है कि वे कांग्रेस का समर्थन करें। अगर वो अलग से पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा का फायदा होना तय है और उनकी पार्टी की जमानत जब्त होना बिल्कुल तय है। अब बात करते हैं चुनाव परिणाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ओबीसी वोट बैंक की, ओबीसी समुदाय की, जिनका वोट शेयर 38% है, और इनके नेता हैं अल्पेश ठाकुर। अल्पेश ठाकुर पहले से ही कांग्रेसी रहे हैं और कांग्रेस की टिकट पर एक बार स्टेट लेवल का चुनाव हार चुके हैं, और अभी हाल ही में मीडिया के सामने फिर से वो एक बार कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गजब रंग है चुनाव के। अल्पेश ठाकुर का अपने समुदाय में कितनी पकड़ है यह भी एक शंका का विषय है, लेकिन फिर भी यदि वो अपने वोट शेयर का आधा भी कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट करा देते हैं तो यह भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, चूंकि गुजरात जो है एक व्यापार प्रदेश रहा है और जीएसटी का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर ही पड़ा है, ऐसी स्थिति में राहुल गांधी, जिनका चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही बुरा रहा है, लेकिन इस चुनाव में वो बहुत ही एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो जीएसटी और
जो कि बेरोजगारी के मुद्दे को बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठा रहे हैं। तो ये कितना कारगर होगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो भाजपा की बात करते हैं तो अमित शाह के पास एक और जहां नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, वहीं खुद का चाणक्य वाला दिमाग है। फिर विकास का मुद्दा, जो कि इनकी सबसे पहली प्राथमिकता रही है हर चुनाव में, 22 साल में किए हुए उनके काम, उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए हैं। और चुनाव की तारीखें निर्धारित होने के ऐन पहले जो मोदी जी ने अपनी झोली खोलकर हजारों करोड़ों की घोषणाएं दी हैं और गुजरात को जो तोहफा दिया है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्य प्रचारक, स्टार प्रचारक बनाकर उन्होंने हिंदुत्व की बात को अभी जिंदा रखा है। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी नुकसान की बात यह हो गया है कि शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस छोड़ दी है और अपना एक अलग दल बना लिया है। इसका फायदा केवल और केवल बीजेपी को ही मिलेगा। तो हमारे आकलन के अनुसार अभी के चुनावी माहौल को देखते हुए 18 दिसंबर को जो परिणाम आने वाले हैं, उनमें भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी, वो 45-46 वोट प्रतिशत के साथ सत्ता में आती दिख रही है। 110 से 120 सीटें आने का उसका अनुमान है। कांग्रेस अपने धुआंधार प्रचार और राहुल गांधी की जीतोड़ मेहनत के बाद 38 से 40% वोट शेयर हासिल कर सकती है और 70-80 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर सकती है। बात करें अन्य की तो 10% या 12% वोट के साथ 5-6 सीट पे आ सकते हैं, जिसमें शंकर सिंह वाघेला जी की पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, जो कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है। और यदि एन चुनाव के पहले हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल भी होते हैं और इसके अलावा और ज्यादा निगेटिव, नकारात्मक माहौल भी बनता है, तो भी भाजपा कम से कम 100 सीट्स लाने में कामयाब हो पाएगी। और गुजरात में विधानसभा सदस्यों की संख्या 182 है और वहां बहुमत के लिए 92 का आंकड़ा पर्याप्त होता है। तो मतलब किसी भी स्थिति में, गिरी से गिरी हालत में भाजपा का सरकार में आना तो तय लग रहा है। वीडियो खत्म होते हुए हम यह अनुमान लगाते हैं कि 2012 की तुलना में भाजपा की कुछ सीटें जरूर कम होंगी, लेकिन उनकी जीत निश्चित है। और कांग्रेस उनको 100 के आसपास तक भी रोक देती है, तो यही उनके लिए एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत साबित होगी। लेकिन आखिर में बात यही है कि अभी भी मोदी जी का जो गृह प्रदेश है गुजरात, वो उनके हाथ से छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा। उनकी पकड़ अभी भी रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 लाइक्स और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक हमें जरूर दें। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम के जरिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक हम लोग पहुंच पाए। यह A to Z चैनल, आपका अपना चैनल। अगले बार चुनावी विश्लेषण में हम बात करेंगे हिमाचल की। तब तक के लिए आप मुझे यानी सुनील गोस्वामी को इजाजत दीजिए। कैमरामैन बंटू के साथ अगले हफ्ते फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।